होनी चाहिए, नॉट द या इंफॉर्मेशन या नंबर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो जनरल चीज़ें जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, या ये तो मतलब आप लोगों की उसके लिए हैं, नॉलेज के लिए। जो चीज़ें आप इसमें सीखेंगे आगे जाके कि आपने जो जो चीज़ें कैसे हिस्ट्री लेनी है, क्या चीज़ क्या होती है, वो उसकी रीजंस क्या होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए एंड तक। तो आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ बीच में जब मैं बता रही हूँ आपको कोई चीज़ समझना है, कोई चीज ऐसी जो कि वर्ड में ऐसा बोल दूं जो आप लोगों को ना समझ में आए, आप लोग उसका हैंड रेज करें या बीच में आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसके लिए। आप लोगों को जो चीज समझना है वो मुझे आपने बता देनी है। कोई सेंटेंस, कोई चीज रिकॉल करनी है, पिछले रिलेटेड से कोई बात जो नहीं समझ आती वो भी मुझे बता देना है, और उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो पहली चीज ये है कि थोड़ा ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से पहले पढ़ा होगा बिहेवियर साइंसेज में, यस मैम। मेडिकल एथिक्स और ethics क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीजें, ये वही चीजें हैं बेसिकली। थोड़ा सा के लिए क्या कहते हैं, ये जितना जो आप लोगों का पार्ट है डे 1 के लिए, ये जो सारी चीजें ये आप लोगों का रिकॉलिंग ही है। वो वजह सिर्फ इसमें ये है कि अब आप लोगों ने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। आपने 1-to-1 मैम उनकी हिस्ट्री लेनी है या फिर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको। चले मैम आप हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी काइंडली ईमेल कर दीजिएगा जब भी लेक्चर एंड हो। जी 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 रमता फातिमा। मैम एक्चुअली मैंने मैम वैसे तो ऑब्वियसली कुछ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वालों की मर्जी है। मैम इस चीज का बहुत डिफरेंस नहीं है कि आप मॉक पेशेंट की हिस्ट्री लो और एक्चुअल जाके किसी पेशेंट की हिस्ट्री लो, डिफरेंस तो होता है क्योंकि एक्चुअल पेशेंट तो नेचुरल एक्ट कर रहा होता है, मॉक पेशेंट तो उसको जो बताया उससे कोई एक्ट कर रहा होता है, तो वो एक्सपीरियंस का डिफरेंस नहीं आ जाता बीच में। देखिए हम लोगों का मतलब रोटेशन जाती होती है ना सुरैया अजीम हॉस्पिटल में, तो इस सिनेरियो में ना आप लोग मतलब अगर चले भी जाएंगे तो सबको पता है कि मतलब हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा होगा, ठीक है। और सुरैया अजीम जो है आप सबको पता है कि वो ट्रस्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे इतने प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे जो कि आपको मतलब सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। सिर्फ इस वजह से जो है मतलब कि एक इंटरेक्शन, आई गेस दे आर प्लानिंग कि आप लोग एक या दो रोटेशंस पे लाजमी लेके जाएं कि आप लोग हिस्ट्री जरूर ले सकें। उसके लिए फॉर द टाइम बिंग आप लोग इस तरह से देख लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। लेकिन जब आप लोग असल में भी जाएंगे, जब आप लोग आगे रोटेशंस में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज्यादा नहीं है। जब ये हम लोग जाते थे या जो भी था तो उसमें भी पेशेंट्स कम होते थे, और जो है ना स्टूडेंट्स हम लोग हिस्ट्रीज जो है ना वो समटाइम्स कॉमन भी हो जाती थी। तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो ऐसा ऐसा समझा देंगे। और जो आप लोगों ने अभी पढ़नी है ना चीजें, वो तो बिल्कुल बेसिक्स ही हैं कि वो आपने कैसे उनका डेमोग्राफिक्स लेने हैं, वो सिंपली इतनी सी रिलेटेड है। नाम पूछना है, एज पूछनी है, उसकी 2-3 चीजें जो कि आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस देखेंगे, जो भी चीजें हैं ना वो आप लोग देखते जाएंगे, और वो बहुत ईजी है। वो इस तरह से है कि वो अगर मैं आपको सिनेरियो भी दूं ना तो आप लोग वो बना सकते हैं। अभी आपको बस एक जिसे कहते हैं ना, आप लोग सीखेंगे कि आप लोगों ने कैसे ऐड करनी है और लिखना कैसे है। एक प्रॉपर तरीका होता है हिस्ट्री लोगों ने सीखना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बहुत एक प्रॉपर कंडीशंस में एक पेशेंट नजर आए। ओके मैम, ठीक है। मैं स्टार्ट करूं अगर आप सारे रेडी हैं तो। मैं इसकी रिकॉर्डिंग एक दफा देख लूं कि रिकॉर्डिंग हो कि नहीं, कि सबको कोई मुझे बता सकता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है? यस मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके ओके। मैम हमारे एससीपी का सिर्फ वाइवा हुआ करेगा? नहीं, आप लोगों की सब चीजें होंगी। आप लोगों ने अपनी लॉग बुक भी सेट करवानी है, और जो है वो प्रॉब्ली एक केस प्रेजेंटेशन भी होगी आप लोगों की, और एट द एंड वाइवा भी होगा। मतलब सारी चीजें होंगी। और आप लोगों को पता है कि अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट, एससीबी की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि नंबर ऑफ डेज बहुत कम होते हैं, और ईच डे कैरी अ 1 मार्क। क्या चीज? ऐसे इसका पेपर भी होगा रिटर्न में, या जस्ट इसकी प्रेजेंटेशन वाइवा और लॉगबुक होगी? जो रिटर्न जो मतलब कंटेंट होता है ना एससीबी के लिए, वो आपकी लॉग बुक ही होती है। और मतलब दैट इज नॉट समथिंग कि आप लोग उसे लीनियंट ले लें। लॉग बुक प्रॉपर तरीके से पढ़ के चेक की जाती है। आप लोगों की गलतियों के अकॉर्डिंग अगर आप लोग 10 हिस्ट्रीज लेते हैं तो मतलब उसमें गलती निकल आती है। अगर एक में हर हिस्ट्री के 10 मार्क्स होते हैं, योर लॉग बुक कैरीज 100 मार्क्स इन टोटल, ठीक है।
तो उसके लिए आप लोगों की हिस्ट्रीज प्रॉपर होनी चाहिए। वो एक रिटन सॉर्ट ऑफ आप टेस्ट कह सकते हैं कि जो भी रिटन फॉर्म में जो भी आप चीज़ देंगे वो आपकी लॉगबुक होगी, और एक प्रेजेंटेशन होगी, और एक वाइवा होगा। मतलब जो फाइनल एज सच कोई फाइनल एग्जाम नहीं होता, फाइनल वाइवा ही होता है इसका। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, किसी ने कोई सवाल पूछा था अभी? मैम लॉग बुक में हम लोगों ने सिर्फ हिस्ट्रीज वगैरह ही लेनी है? हाँ जी, देखिए आप लोगों को लॉग बुक मिलेगी तो उसमें ये सारा कुछ होगा पढ़ने के लिए, आपका सारा मटेरियल ना, ठीक है। और आप सबके लिए, आप सबको एक बुक रिकमेंड कर दी जाएगी। मैं बस उसको कंफर्म कर लूँ, फॉर द टाइम बिंग हम बेड साइड टेक्निक्स ही पढ़ रहे हैं। आप लोगों को शायद पता हो, किसी को पता है? यस मैम। लॉग बुक हमें यूनिवर्सिटी वाले देंगे? ये लॉग बुक आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। मैम हमारा जो ये जी पूछें। मैम उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, और आप लोग मुझे एक चीज बताएं कि आप सारे कंफर्टेबल हैं इस टाइम पे जो आप लोगों की क्लास हो रही है? यस मैम, नो प्रॉब्लम। यस मैम। यस मैम। यस नो मैम। यस मैम। नो मैम। मुझे एक चीज आप लोग बताएं कि आप सबकी क्लासेस खत्म हो गई हैं? मैम एक्चुअली हमारे ना असेसमेंट्स चल रही हैं और हमारे फाइनल वाइवा एक मिनट, बारी 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 प्लीज बताएं, मैं सुन रही हूँ सबकी बात। मैम हमारे जो फाइनल वाइवा हैं वो स्टार्ट होने लगे हैं और असेसमेंट्स हमारी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन अभी चल रही थी और वो हम लोग सबमिट करा रहे हैं। और मैम मुझे बस ये एक चीज कंफर्म करनी है कि मैम देखिए हमारे फाइनल चल रहे हैं और ऊपर से हमारी ये क्लासेस होंगी और आपने कहा ना कि प्रेजेंटेशन आपकी होगी और आपकी लॉग बुक होगी, तो मैम हम लोग फाइनल देंगे या मतलब इसके साथ में ये इसका काम भी करेंगे? वो इस तरह नहीं होगा कि हम लोग डबल माइंड हो जाएंगे कि ये काम भी करना है वो काम भी करना है। देखिए ये ना कवर करना जरूरी था बेसिकली आप लोगों की लॉगबुक। मुझे पता है ये थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि जो आपके मतलब जो आपका पीरियड चलेगा जिसमें आपको मतलब आप लोगों के पेपर्स होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, उसमें आपसे कोई इस तरह के असेसमेंट नहीं लेंगे। थैंक यू। ठीक है मैम, ठीक है। मतलब कि उसमें ये मेरे नॉलेज में यही है कि अभी आप लोगों को सिर्फ ये जो है ना मतलब स्टडी मटेरियल जो कोर्स है आपका ये कंप्लीट होगा, और साथ में आप लोग लॉग बुक कंप्लीट करते जाएंगे। वो मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे। अभी तो आपका फर्स्ट डे है ना आज, तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा और आई प्रोबेबली मैनेज इस तरह से कि आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैम हम ऑनलाइन पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे? पेशेंट से तो नहीं आप इंटरेक्ट कर सकेंगे ऑनलाइन, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से एक आध रोटेशन जरूर रखेंगे। अगर ना भी रखें तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। हम केस सिनेरियोज देखते जाएंगे और मतलब लॉग बुक में लिखना कैसे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ताकि एटलीस्ट आप लोगों की जो लॉग बुक है ना वो कोई भी चेक करे तो आप लोगों का वो काम कंप्लीट हो। ठीक है? ओके मैम। मैम उनका वाइवा हमारे इसी फाइनल के साथ हो जाएगा? नहीं नहीं, वो मतलब स्केड्यूल इसी तरह होता है कि आप लोग पेपर्स दे लें, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद मैम यानी कि मार्च तक हमारा डिले होगा ये काम सारा? कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों को पेपर 15 से है ना? यस मैम। यस मैम 15 से। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोगों का जो टाइम पीरियड है आप लोगों के वाइवास के साथ और ये सब कुछ मतलब इस तरह से नहीं होगा कि मैं एक पढ़ाऊंगा मैं कहूँ कि नहीं आप लोगों ने मुझे सुनाना भी है। ये देखिए आप लोगों ने बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको सुनना है, समझना है, क्योंकि एट द एंड आपने वाइवा इसी में से देना। ठीक है? तो मैं ये कर सकती हूँ कि आप लोगों के वाइवास के दौरान और आपके फाइनल पेपर्स के दौरान किसी चीज का कोई मैं बर्डन ना ऐड करूँ, लेकिन ये है कि जो चीज एटलीस्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी वो सुनते जाइएगा। ठीक है? मैं चीजें रिपीट भी करती जाऊंगी ताकि आप सबको फिंगर टिप्स में चीजें, और आप सबको पता है कि जो वाइवा होता है वो पैनल में होता है। वो मैं वाइवा ऐसा भी हो सकता है वो मैं ना लूं। ठीक है? तो वाइवा हमेशा पैनल में होता है, तो उस चीज में आप एक्सक्यूज नहीं कर सकेंगे कि हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं था या फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि बेड साइड टेक्निक जो बुक है वो आप सारे ले लें। अभी तो बहुत शॉर्ट सा पार्ट है आप लोगों के ACP 1 का, तो उसमें चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें जो आज के लेक्चर में वो पीछे से रिवाइंड हो चुकी हैं, मतलब रिवाइज हो रही हैं और ये आपकी लॉग बुक में ऑलरेडी हैं, तो आपको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं, आप लोग यहीं से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? ओके मैम।
और जो आप लोगों का नेक्स्ट जितना भी पार्ट होगा ये SCP-2 के लिए, वो आपके बेड साइड की बुक से होगा। चैप्टर 1 है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका कुछ पार्ट है, ठीक है। बाकी आप लोग अगले में पढ़ेंगे, वो इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है सिलसिला। आप लोगों का बस पार्ट पेज 14 तक होगा। तो आप मतलब कि एक पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ कि पेज 2 से लेके पेज 14 जो है ना बेड साइड का, वो आप लोगों का पार्ट होगा इसका, ठीक है। ये मैंने आपको एक जनरल रिव्यू दे दिया। अगर कोई अलग से कोई चीज हुई, मैम SCP-1 या 2? SCP-1 की बात कर रही हूँ। चलें ठीक है मैम। मैं आपको ये बता रही थी कि जो आगे मतलब चैप्टर 1 ना 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, तो एक पोर्शन आप लोगों ने पढ़ना है, जो बाकी का पोर्शन है वो SCP-2 के लिए, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके वो मैम। मतलब आप लोगों ने पढ़ना नहीं है। और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज होती है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। उसको या तो आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगी कि आपको बहुत ज्यादा नोट्स लिखने पड़े, लिखने पड़े और सब चीजों को करना पड़े, क्योंकि एट द एंड पढ़ना है तो सिर्फ उसमें लॉग बुक आपकी इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताकि वो चलें ओके ठीक है मैम, मैम। थैंक यू मैम। लेक्चर शुरू करूं? यस Yes, मैम। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी पूछ लें। मैम मेरा जो नेम है वो आईडी जो थी वो सेक्शन ए में ही शो हो रही थी और आपका ही उसी में ही मेरी शो हो रही थी लिस्ट में, लेकिन मुझे सर ख्वाजा की ईमेल आ रही है, तो फिर मैं किस सेक्शन में वो हूँ? मैं आपको बता देती हूँ। असल में कंफर्म नहीं होता कि मैंने लेक्चर कैसे लेना है, क्योंकि मेरे पास अभी जो ऑफिशियल आईडी है वो जनरेट नहीं हुई थी। सेफ्टी के लिए कि ये ना हो कि आप लोगों का लेक्चर मिस हो या आप लोगों का डेट डिले हो, तो आपको सर, मेरे ख्याल से, मुझे भी नहीं पता वैसे, कि आपको सर ख्वाजा ने शायद ईमेल कर दिया कि अगर मैं ना आ सकी तो वो आपका लेक्चर ले सकें। वो उमर बादशाह की जो हो, वो मैंने ही जनरेट की थी, उन्हीं के अकाउंट से मैं भी इस टाइम लॉग इन हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल आईडी नहीं है, ठीक है। आपको अगर 2-3 दिन के अंदर नई ईमेल आती है तो आपको मेल से मिलेगी। जी मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग में। मैं बीइंग मतलब आप लोगों को रिसोर्स पर्सन, मैं आपको कहूंगी कि बस एक छोटा सा सेशन हुआ करेगा। मैं बहुत ज्यादा आपको 8 बजे तक नहीं लटका के रखा करूंगी, लेकिन यह है कि जल्दी कोशिश करेंगे इसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए। और इसी के अंदर जो है वो मतलब कि छोटा सा पार्ट होगा, उसको बस सुनते जाएं, मतलब कि एटलीस्ट बी एक्टिव फॉर 20 to 25 मिनट्स। जो सवाल वो पूछते जाएं, ताकि आप लोगों को बार बार रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखने की जरूरत ना पड़े। वो मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन वो एक इतना लॉन्ग प्रोसीजर होता है कि दोबारा दोबारा सुनना और सारा कुछ करना, तो वो बड़ा टायरिंग हो जाता है, ठीक है। तो जो चीजें सारे एक्टिवली सुनते जाएं, कोई चीज समझ नहीं आती वो मुझसे पूछें, और मैं उसी तरह आपको उसका जवाब भी दे दूंगी, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ओके। अब जरा सा प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लें, मैं आप लोगों को ये थोड़ा बता दूं। ओके। ओके